जय श्री राम। आज हम आपको साधन चतुष्टय के जो संपत्तियां हैं, तीसरे साधन की जो 6 संपत्तियां हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पिछली 3 संपत्तियों के बारे में आपको हम कल बता चुके हैं, और जो समाधि 6 संपत्ति है उनमें से 3 आपको कल बता चुके हैं, जो कि सम दम उपरीति है। आज हम तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा की बात करेंगे। सर्वप्रथम हम तितिक्षा की बात करते हैं। तितिक्षा है क्या? तितिक्षा तीज धातु से बनी है। तीजे क्षमायाम ऐसा करके वार्तिक है। कात्यायन जी ने जो वार्तिक दी है उसमें एक वार्तिक है, तीजे क्षमायाम, यानी कि तेज धातु का उपयोग क्षमा के संदर्भ में होता है। तो तितिक्षा हम व्याकरण के दृष्टि से देखें तो क्षमा के लिए, तो हमें क्षमाशील बनना पड़ेगा। हमें अगर मुमुक्षुत्व चाहिए या मोक्ष ही चाहिए, सीधे बोले तो हमें क्षमाशील बनना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। अगर आप क्षमाशील नहीं बनते हैं तो कहीं पार नहीं। आत्मनेपदी की धातु है, यह आत्मनेपद की धातु है। क्षमा के अर्थ है, आपको क्षमाशील बनना पड़ेगा। और जो सामान्य अर्थ करते हैं तितिक्षा का, कि सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, भूख हो, प्यास हो, हर मौसम में आपको सम बने रहना है। सम मतलब एक जैसा। आपको इतना सहिष्णु बनना है। क्षमा का, यहाँ भी क्षमा की बात आ रही है ना। अब सर्दी है, गर्मी है, तो आप कैसे रहेंगे अगर आप में क्षमा नहीं है, आप में सहिष्णुता नहीं है। क्षमा का ही एक रूप सहिष्णुता होता है। अगर आप में सहिष्णुता नहीं है तो आप क्षमा नहीं कर सकते किसी को भी। तो हमें सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, हमें सम बने रहना है। ऐसा नहीं कि सर्दी आ गई तो हमारे अंदर परिवर्तन हो गया, गर्मी आ गई तो हमारे अंदर परिवर्तित हो गया। हमें परिवर्तन नहीं लाना है। कुछ लोग यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि परिवर्तन तो संसार का नियम। यहाँ उस परिवर्तन की बात नहीं हो रही जो संसार का नियम। यहाँ हम अपने आप को सहिष्णुता ला रहे हैं हमारे अंदर, हमारे स्वभाव को बदल रहे हैं। यहाँ परिवर्तन तो हम भी कर रहे हैं, स्वभाव को बदल रहे हैं, स्वभाव में स्थिरता ला रहे हैं। स्वभाव में स्थिरता होनी चाहिए, स्वभाव में स्थिरता होनी चाहिए। अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसे हर जगह उपयोग में लाया जाए, तो आम का फल है, आम का वृक्ष है, वो भी परिवर्तन करे, फल देना बंद कर दे। कुछ आम जाम का फल क्यों नहीं देने लगता है? परिवर्तन संसार का नियम है तो है, पर हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ नहीं, वो नियम सार्वत्रिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु हर नियम के लिमिटेशंस होते हैं, उसकी लिमिट होती है। आम का वृक्ष है, वो जाम का फल नहीं देगा, वो आम ही देगा। ये उसके विचारों में, ये उसके व्यक्तित्व में नियत है। वो अपना व्यक्तित्व नहीं बदलता है। उसी प्रकार से हमें भी अपना व्यक्तित्व स्थिर रखना है। बार बार व्यक्तित्व बदलना यह गलत है। कुछ लोग हमारे यहाँ बोलते हैं जनरली कि भैया ये तो बिन पेंदी का लोटा है, जैसा समय देखा वैसा लुढ़क जाता है। कुछ लोग इस बात को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बेकार मानते हैं, परंतु फिर भी व्यवहार में स्थिरता होनी चाहिए। और तितिक्षा भी ये कहती है कि आपके व्यवहार में स्थिरता होनी चाहिए। आपको सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, सबको सहन करना आना चाहिए। आपको दुख हो, सुख हो, ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो बहुत प्रफुल्लित हो गए। आप देखिए, अगर सुख आ गया तो आप बहुत प्रफुल्लित हो जाइए, वो सुख तात्क्षणिक हो जाएगा। और दुख आ गया तो बहुत दुखी हो जाए तो दुख स्थिर हो जाएगा, क्योंकि आप दुखी है ना, तो दुख जाएगा ही नहीं। तो आप ना सुख में ज्यादा सुखी होइए, ना दुख में ज्यादा दुखी होइए। आप स्थिर बने रहिए, आपका व्यवहार स्थिर रखिए। शिक्षा यही कहती है कि आपको आपका व्यवहार संतुलित रखना है।
ऐसा नहीं कि गर्मी आ गई तो एसी में जाके बैठ गए हम। एसी में बैठने से आज आप देखिए कि बड़ी बड़ी बीमारियां मजदूरों को कम होती है, और जो एसी रूम में बैठे हैं, कोई बुरा मत मानिएगा, किसी को मैं यहाँ से कहना नहीं चाह रहा, परंतु एक उदाहरण है, जो एसी रूमों में बैठे रहते हैं उनको वो बीमारियां ज्यादा होती है। खेत में काम करने वाला वो बीमारियां सह लेता है, पर घर में एसी में बैठे वाला व्यक्ति वो बीमारियां नहीं सह पाता, क्योंकि उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है, उसका शरीर आराम को पसंद करता जा रहा है। और जैसे जैसे कोई गर्मी आई तो वो एसी में चले गया, और ठंडी आई तो वो हीटर में चले गया। उसने शरीर को उस तापमान को सहने के लायक ही नहीं बनाया। तो किसी प्रकार से जब उसे वो चीजें नहीं मिलती है तो उसका शरीर विपरीत कार्य करने लगता है। आप देखिए, बारिश आई तो बारिश को भी सहने का, ऐसा नहीं बोल रहे कि बारिश में ही बैठ जाइए, परंतु उसको भी सहन करने का हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। नहीं तो पता चले कभी हम हमेशा बारिश से बचते रहे और किसी दिन गलती से हम भीग गए और हम ऐसे बीमार हो गए कि ठीक ही नहीं हुए। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारा शरीर उसके लायक ही नहीं था, तो गलती से हम भीग गए, उससे बीमार हो गए। और कई लोगों को देखिए, जीव जंतुओं को देखिए, बारिश होती है तो वो क्या घरों में आके बैठ जाते हैं। हाँ, भले से वृक्षों के नीचे हो जाते, पर फिर भी उन्हें जल का आघात तो सहना ही पड़ता है। वो और उस जल का आघात को सहते। बहुत से जीव जंतु है जो उस जल के आघात को, बारिश के आघात को सहते। पक्षी है आघात को सहते। अगर हम उस आघात को नहीं सहेंगे तो हमारा शरीर कमजोर बनता जाएगा। भूख है, भूख के आघात को सहना सीखिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं सहेंगे तो आपको जीवन में बहुत ही कष्ट आना वाला है। और न तो आपको भूखों के हालत पता चलेगी कि कैसी है, इसलिए भूख का भी आघात आप सहिए। यह आपके जीवन के लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। उपवास का जो हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है वो इसीलिए है। लोग उसे अन्यथा समझते हैं कि अरे उपवास रखेंगे तो क्या हो, कुछ हो नहीं हो, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा हो जाएगा, ये गारंटी है हमारी। कुछ हो या नहीं हो, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा हो जाएगा। आप रख के देखिए, आप दिन रात किसी चीज में कुछ भरते जाएंगे तो वो चीज खराब ही होगी। आप गंदगी भरते जा रहे हैं, गंदगी भरे जा रहे हैं। फास्ट फूड भरे जा रहे हैं, दिन रात फास्ट फूड को अंदर घुसाए जा रहे हैं। उससे क्या होगा? आपका शरीर कचरा घर बन जाएगा, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल बन जाएगा आपका शरीर, क्योंकि आप उसको पचा ही नहीं पा रहे ना। आप मोटे हो जा रहे। और कुछ लोग जो ये सब खा के दुबले हैं ना, वो ज्यादा खुश ना हो, उनका शरीर भी वैसे ही बेकार हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें पचा ही नहीं पा रहे ना। तो ये जो उपवास का जो है, ये जो सहिष्णुता बताई जा रही, तितिक्षा बताई जा रही है, यह आपको स्वस्थ तो ऐसे ही रख देगी। इसलिए हमारे भारतीय मनीषी, साधु, संत, योगी जन बड़े स्वस्थ रहते हैं और लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। तो हम इस विषय पे को कल भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तितिक्षा का विषय थोड़ा गहन और गंभीर है, इस विषय को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम अभी विराम देते हैं। जय श्री राम।